श्रील प्रभुपाद ने कई बार अपने प्रवचनों और तात्पर्यों से बताया था कि एक ऐसा समाज जो गायों की हत्या करता है और फिर शांति की उम्मीद लगाता है, वो किसी पागल खाने के कैदी से कम नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि हमारी अपनी रसोई और मंदिरों में आने वाला दूध कहीं इसी अशांति और हिंसा की नींव तो नहीं रख रहा? हम बड़े गर्व से खुद को इस्कॉन के भक्त और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी कहते हैं, पर क्या हमारा ये दावा खोखला नहीं हो जाता जब हम उसी कमर्शियल डेयरी का दूध पीते हैं जो सीधे तौर पर दुनिया के सबसे बड़े कत्लखानों को जीवित रखे हुए है? प्रभुपाद का विजन केवल दूध पीना नहीं था, बल्कि ऐसी दार्शनिक और आत्मनिर्भर कृषि बस्तियां बनाना था जहां गौ माता और नंदी केवल तब तक नहीं पाले जाते जब तक वे लाभ दें, बल्कि उन्हें परिवार के बुजुर्गों की तरह आजीवन सम्मान मिले। आज हम जिस पैकेट वाले दूध के आदी हो चुके हैं, उसकी हर बूंद उस गाय के विलाप से भरी है जिसके बछड़े को उससे छीन लिया गया और जिसे बूढ़ी होते ही बेकार मानकर कसाई के हवाले कर दिया गया। एक भक्त के रूप में अगर हमारी चेतना इस दुख मिश्रित दूध का सेवन कर रही है, तो हम कभी भी उस सूक्ष्म आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित ही नहीं कर पाएंगे जो भगवान कृष्ण को समझने के लिए और उनकी भक्ति करने के लिए अनिवार्य होता है। अब इस संकट का समाधान किसी वीगन आंदोलन में नहीं, बल्कि प्रभुपाद के सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के असली अर्थ को समझने और जीने में है। हमें उन औद्योगिक ब्रांड्स को त्याग करना होगा जो गौवंश के लिए साक्षात काल हैं, और अपनी ऊर्जा उन छोटे स्थानीय और एथिकल किसानों की ओर लगानी होगी जो आज भी सनातन पद्धति से गौ सेवा कर रहे हैं। हमें ऐसे गौपालकों को ढूंढना होगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देनी होगी जो बछड़े का पहला हक बछड़े को देते हैं और गाय के दूध देना बंद करने के बाद भी उसकी सेवा का संकल्प लेते हैं। हाँ, शायद ये दूध थोड़ा महंगा हो, शायद इसे लेने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, लेकिन क्या एक भक्त का जीवन सुविधा के लिए है या सेवा के लिए? जब हम संगठित होकर छोटे किसानों और स्थानीय गौशालाओं का समर्थन करेंगे, तभी हम कलयुग की इस क्रूर मशीनरी को चुनौती दे पाएंगे। प्रभुपाद ने हमें सिखाया था कि भक्ति केवल मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि हमारे हर चुनाव में होनी चाहिए। आज हमें ये कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि जब तक हम कमर्शियल डेयरी को अपना पैसा दे रहे हैं, हम अनजाने में उन कत्ल खानों की आरी को तेज कर रहे हैं जो हमारी गौ माता का गला काटती है। अंत में श्रील प्रभुपाद के मिशन के प्रति अपनी निष्ठा को कसौटी पर कसते हुए खुद से पूछिए, क्या हमारा प्रसाद वास्तव में शुद्ध है? अगर उसका स्रोत ही अपवित्रता और हिंसा में डूबा है, क्या हम अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर एक ऐसी अहिंसक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने को तैयार हैं जहां गौ माता का खून नहीं, बल्कि उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता हो? अपनी राय और इस दिशा में किए जा रहे अपने प्रयासों को कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।